हेलो। जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 28। इसका पहला क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ, ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है इसके आपको फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। मुझे बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मूले याद होंगे। 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर और 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे 49 माइनस 64 एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और यहाँ पे कितना है एक्स का स्क्वायर। अभी आपके पास हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 8 एक्स का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या है ए, ये क्या है बी। तो ए प्लस बी यानी 7 प्लस 8x और यहाँ पे आएगा 7 माइनस 8x, ए माइनस बी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बाकी आप इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला यूज़ करना आता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से हट गया, ये वाला ऑप्शन यहाँ से हट गया। अब यहाँ से आपको इन दोनों में चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर सही है। अगला है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो मुझे बताइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट साइड से 2 डिजिट्स के हम पेयर बनाते हैं, 1 और 2 और एक 3। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐसा नंबर सोचते हैं जिसका स्क्वायर क्या हो, या तो 2 हो या फिर 2 से छोटा हो। तो ऐसा नंबर है 1, 1 1 जा 1। यहाँ पे इस 1 को हम यहाँ पे ऐड भी करेंगे, एक और एक 2। उसके बाद यहाँ पे बचेगा 2 में से एक गया 1। उसके बाद उतर के आएगा ये पूरा पेयर 28 का। यहाँ पे फिर से ऐसी संख्या रखनी है, मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या रखना पड़ेगा 5। तो 5 पंजे 25 और 5 दूना 10 और 2 12। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 3। उतर के आएगा ये पूरा पेयर 0 1। उसके बाद जो ये 5 हमने यहाँ पे रखा है उसको यहाँ पे ऐड भी करेंगे, ठीक है। 25 और 5 30। फिर यहाँ पे हम क्या रखें कि हमें इतना मिल जाए। तो यहाँ पे अगर मैं 1 रखूँ, यहाँ पे भी मैं 1 रखूँ तो 1 एकम 1, 1 0 को 0 और 1 तियाँ 3। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा 151, नन ऑफ दिस। अगला है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ हेमी स्फेयर। यहाँ पे हेमी स्फेयर पूछा गया है, तो हेमी स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये होता है स्फेयर का वॉल्यूम जो पूरा गोला होता है, और ये है आधा गोला, ठीक है। ये आधे गोले का वॉल्यूम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला किसका है, ठीक है। ये फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर सी, मीन का। ये फॉर्मूला जब हम डेविएशन मेथड से मीन निकालते हैं उसके लिए यूज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे x का मान 1, y का मान 2 और z का मान 3 दे रखा है, ठीक है। तो पूछा है इसकी वैल्यू यहाँ पे निकालिए। तो x की जगह पे हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। तो x की जगह पे क्या रखेंगे 1, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस y की जगह पे 2, 2 का क्यूब प्लस z की जगह पे 3, तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स कितना है 1, y कितना है 2 और z कितना है 3। तो यहाँ पे आएगा एक का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 3 दूना 6 तियाँ 18। तो यहाँ पे देखिए 8 और 1 9 और 27 और 9 कितना होता है 36। तो 36 माइनस 18 बराबर कितना होगा 18, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अमित सोल्ड अ वॉच फॉर 5% लॉस एट 190, व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ द वॉच। तो जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे वो लोग ध्यान से देखें।
सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक तरीका बताऊंगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 100। यहाँ पे अगर लॉस हुआ है तो लॉस और प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस अपॉन में आएगा 100। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस का साइन आएगा और लॉस होगा तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, लॉस, इसका मतलब लॉस बराबर कितना है 5%। दूसरा इसने क्या दिया है परचेज प्राइस, परचेज प्राइस मीन्स सीपी, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी जिस प्राइस पर हमने कोई वस्तु खरीदी हो, ठीक है। और सेलिंग प्राइस मीन्स जिस पे हमने कोई वस्तु बेची हो। तो हमें यहाँ पे सीपी निकालना है, ठीक है। व्हाट इज़ द परचेज प्राइस ऑफ वॉच, तो सीपी हमें निकालना है। तो आगे इसको देखिए, एसपी हमें गिवन है कितना, एसपी इज इक्वल टू दे रखा है, एसपी इज इक्वल टू 190, 190 रुपये में उसने बेचा, तो 190 इज इक्वल टू होगा, सीपी हमें निकालना है इंटू 100। इस बार हुआ क्या है लॉस, तो लॉस हुआ है तो यहाँ पे आएगा -5, लॉस कितने का है 5% का, अपॉन में आएगा 100। तो 190 इज इक्वल टू सी पी इंटू यहाँ पे आएगा 95, 100 में से 5 गया 95, अपॉन में 100। तो सी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 190 इंटू में आएगा 100, अपॉन में आएगा 95, 95 से कटेगा 2 बार, तो सी पी कितना हो गया 200 रुपये, 100 दूना 200, ठीक है। ये था इसका बेसिक तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ इसको हम फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये 5% है, ठीक है, ये क्या है 5%, और 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, ये लॉस है, लॉस है 5%, और इसकी फ्रैक्शन क्या होगी 5/20, सॉरी 5/100% की वजह से, बट अपॉन में 100, 5 से कटेगा ये 20 बार, यानी 1/20। तो 5% की जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी 1/20। यहाँ पे लॉस हुआ है तो ऊपर माइनस, ऊपर वाला क्या होगा लॉस, और नीचे वाला हमेशा क्या होता है सीपी, ठीक है। तो एसपी कितना होगा, एसपी बराबर होगा, अगर सीपी में से लॉस को माइनस कर दें तो एसपी कितना होगा 20 ऋण 1 यानी 19। इसका मतलब है 19 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 19 की वैल्यू है 190 रुपये, एसपी कितना है 190, और यहाँ पे एसपी कितना है 19, 19 की वैल्यू है 190, एक की वैल्यू होगी 190/19, 19 से कटेगा ये 10 बार। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, परचेज प्राइस यानी सीपी की वैल्यू हमें निकालनी है। सीपी कितना है 20, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी 20 गुणा 10 बराबर 200। ये था इसका दूसरा तरीका। एक और तरीका इसका है, मान लीजिए सीपी कितना है 100, इसका एसपी कितना होगा, लॉस कितने का हुआ 5% का, तो एसपी कितना होगा 95, ठीक है। और एसपी हमें कितना दे रखा है 190, इसका मतलब 95 की वैल्यू कितनी है 190, एक की वैल्यू कितनी होगी 190 अपॉन में 95, यानी इससे कटेगा ये 2 बार, एक की वैल्यू आएगी 2, हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेडर लॉस्ट 6% ऑन सेलिंग एन आइटम फॉर 329, व्हाट इज़ द परचेज प्राइस ऑफ द आइटम। सेम क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप दोबारा देखिए, सबसे पहले बेसिक, एस पी बराबर क्या होता है सी पी इंटू 100, यहाँ पे लॉस हुआ है तो माइनस लॉस अपॉन में 100, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग एन आइटम फॉर 329, 329 रुपये क्या है, एस पी बराबर क्या है 329 रुपये, और सीपी हमें यहाँ पे निकालना है, परचेज प्राइस हमें निकालना है। तो एसपी कितना है 329 बराबर होगा सीपी इंटू 100 माइनस लॉस कितने का है 6 का, अपॉन में आएगा 100। तो 329 बराबर होगा सीपी इंटू यहाँ पे बचेगा आपका कितना 94 अपॉन में 100। ये अगर वहाँ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 329 गुणा 100/94, 2 से कटेगा ये 50 बार, 2 से कटेगा ये 2 चौको 8 और 2 सता 14, और 47 से ये कटेगा 7 बार, 7 सता 49 और 7 चौको 28 और 4 32 बराबर होगा सीपी। तो 50 गुणा 7 कितना होगा, 50 गुणा 7 बराबर होगा 7 पंजे 35,
350 बराबर CP। तो CP की वैल्यू कितनी आ गई है? 350 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। बाकी हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए CP कितना है 100, तो SP कितना होगा? कितने का लॉस हुआ? 6 का, तो SP होगा 94, और SP हमें कितना दे रखा है? 329। इसका मतलब 94 की वैल्यू कितनी है? 329। एक की वैल्यू होगी 329 बटे 94, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 100 की वैल्यू होगी 329 बटे 94 इंटू 100। 2 से कटेगा ये 50 बार, 2 से कटेगा ये 47 बार, 47 से ये कटेगा 7 बार, यानी 7 पंजे 35, 350 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। मुझे बताइए, एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। या तो ऐसे इसको लिख सकते हैं या फिर ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ये किसका क्यूब है? 3 का, तो 27 की जगह पे मैं लिखूंगा 3 का क्यूब, एक्स का क्यूब माइनस 3 का क्यूब बराबर होगा ए माइनस बी मीन्स एक्स माइनस 3, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 3 कितना होगा? 3x प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। तो x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 × 9, तो ऑप्शन नंबर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज 28 मीटर एंड हाइट इज 20 मीटर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर? एक आपके पास सिलेंडर है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक होती है इसकी रेडियस, या इसको हम बोलते हैं रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक अगर पूरी लेंथ हम देखें तो ये होता है डायमीटर। यहाँ से यहाँ तक होती है इसकी हाइट। तो सबसे पहले इसके कुछ फॉर्मूले लिखिए। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया CSA या लेटरल सरफेस एरिया LSA ये होता है 2 पाई आर एच, और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर एच कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये दोनों के दोनों सर्कल्स, ठीक है? 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से 2 पाई और आर को कॉमन लूँ तो 2 पाई आर, और यहाँ बचेगा एच प्लस यहाँ बचेगा एक आर पे बचेगा, ठीक है? तो ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, और हमें क्या पूछा है? टोटल सरफेस एरिया, और हमें दे रखा है डी। तो जो व्यास होता है यानी जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? त्रिज्या का डबल। अगर मैं व्यास को आधा करूँ तो हमारे पास क्या आएगी? रेडियस। तो व्यास कितना है? 28, तो 28 बटे 2 यानी 14। तो आर की वैल्यू कितनी है? आर है 14। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा आर कितना है? 14। एच की वैल्यू कितनी है? हाइट कितनी है? 20, एच बराबर है 20। यहाँ पे आएगा 20 प्लस आर कितना है? 14। 7 से कटेगा ये 2 बार, 22 दूना 44, यहाँ पे आएगा 22 दूना 44 दूना 88, 88 गुणा 34। अब यहाँ से हम केवल 2 डिजिट्स को भी देखकर इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है? अगर लास्ट के डिजिट्स को हम मल्टीप्लाई करें 4 अठा 32, तो इकाई का जो अंक है या यूनिट डिजिट जो है वो कितना है? 2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे आप इसको कैलकुलेट कर लेना, इतना ही इसका आंसर आएगा, ठीक है? अगला है 21/15 इज इक्वल टू x/45। इसमें मैंने आपको बताया है हमेशा हम क्या करते हैं? इसको यहाँ लेके जाते हैं। अगर x की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। 21/15
गुणा में जाएगा 45, 15 से कटेगा ये 3 बार, तो 21 तियाँ 63, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 63। अगला क्वेश्चन है, इफ 15 people take 10 days to dig a trench, then in how many days 10 people will dig the trench? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, m1 इंटू डी वन इज इक्वल टू होता है m2 इंटू डी टू। ठीक है, पहले वाले क्या है m1, इसको बोलते हैं m1, इसको बोलते हैं d1, और बाद वाले में ये वाला क्या है m1 और d2 हमें, सॉरी ये क्या है m2 और d2 हमें निकालना है। ठीक है, तो m1 कितना है 15, d1 कितना है 10, m2 कितने हैं निकालने हैं, सॉरी m2 हमें दे रखा है 10 और d2 हमें फाइंड करना है। 10 जाएगा वहाँ पे, तो 15 गुणा 10 अपॉन में आएगा 10 बराबर d2। 10 से ये कट गया, 10 से 10 कट गया, कितना बच गया 15। तो कितने दिन में पूरा करेंगे 15 दिन में। A and B complete a work in 10 and 15 days respectively. In how many days will they both complete that work together? ये बोल रहा है कि A और B जो हैं 10 और 15 दिन में क्रमशः काम करते हैं। A करता है 10 दिन में, B करता है 15 दिन में। ठीक है, आगे ये कह रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को पूरा कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम हम निकालते हैं। इनका दोनों का एलसीएम आएगा 30। 10 से अगर मैं 30 को डिवाइड करूँ तो 10 तियाँ 30, और 15 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 15 दूना 30। अगर यहाँ पे दोनों का वर्क पूछे तो इन दोनों की एफिशिएंसी ये आती है इनकी एफिशिएंसी। अगर दोनों का वर्क पूछे कि दोनों कितने दिन में काम करेंगे मिलके, तो इन दोनों के एफिशिएंसी को ऐड करते हैं 5 और इस टोटल वर्क को इससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 5 से कटेगा 6 बार, तो टोटल दोनों के दोनों 6 दिन में इस काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस रूप में जो इक्वेशन नहीं होगी वो क्या नहीं होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाली तो है, इसमें से ये वाली भी है, और इसको हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको अगर मैं वहाँ लेके जाऊँ सबको, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 यहाँ पे पहले से था, ये वहाँ जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये वहाँ जाएगा तो प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया क्योंकि यहाँ पे प्लस का है और माइनस का है। तो यहाँ आपके पास बच गया है एक्स प्लस 8 और 12 बराबर 0। तो ये क्या नहीं है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अभी अभी ऐसा ही क्वेश्चन करवाया है 13/x, इसको हम इस रूप में लिखते हैं। ठीक है, रेशियो को हम 3/7 भी लिख सकते हैं, या 3/7 इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो इसको लेके जाएंगे वहाँ पे 3 इंटू एक्स बराबर होगा 39, इसको लेके जाएंगे वहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई हम इनको यहाँ पे करेंगे इंटू 7। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 39 इंटू 7 अपॉन में आएगा 3, 3 से कटेगा ये 13 बार, तो 13 91, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 91। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। जब भी एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बने होते हैं तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। इनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। अगर यहाँ पे एंगल ए है और यहाँ पे एंगल बी है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अब इसको आप भूल जाइए, यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल मान लीजिए ए है और ये वाला एंगल क्या है बी। तो ए की जगह पे रखूँगा 79 प्लस बी की जगह पे रखूँगा x प्लस 40 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से अगर इन दोनों को ऐड करूँ तो ये आएगा 7 और 4 11 यानी 119। 119 प्लस में है x बराबर होगा 180 डिग्री। x बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस 119। तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 61। ऑप्शन नंबर बी। ये था प्रैक्टिस सेट 28। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए साइनिंग आउट।